यूपी में योगी सरकार पहले दिन से ही अवैध बूचड़खानों पर कार्रवाई कर रही है। हफ्ते भर में 300 से ज्यादा अवैध बूचड़खानों पर ताला लग चुका है। इस कार्रवाई से सूबे के मीट कारोबारी 5000 से अधिक मीट कारोबारी हड़ताल पर चले गए हैं। लखनऊ से लेकर गाजियाबाद तक की मंडियों से मुर्गा गायब होने लगा है। मछली की दुकानों के भी शटर गिर गए हैं। लखनऊ की मंडियों से मुर्गा गायब है। जिनकी दुकानें हैं जो कारोबार कर रहे हैं वो तो है ही हैं, रेस्टोरेंट वगैरह बंद पड़े हैं। कानपुर में मुर्गे का रेट एकाएक बढ़ गया। नोएडा के मुर्गा कारोबारी डरे हुए हैं। कुछ भी काटना नहीं है, हलाल नहीं करना, पीस करके आप फ्रोजन ला करके बेच सकते हो। गाजियाबाद में भी मीट मुर्गा बेचने वालों की सांसें फूली हुई हैं। बूचड़ खाने ये जो कटाई वटाई यहाँ पे नहीं होगी, कहीं और जाकर करो, यहाँ से बिल्कुल खत्म कर दो। आदित्यनाथ योगी ने सीएम की कुर्सी पर बैठते ही सूबे में चल रहे अवैध बूचड़खानों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। प्रशासन के एक्शन में आते ही मीट और मुर्गा का कारोबार करने वालों के प्राण सूख गए। असर ऐसा हुआ कि अवैध बूचड़खाने ही नहीं, मोहल्ले के कोने पर लगने वाली मुर्गे की दुकानें भी इस डर के मारे बंद हो गईं कि कहीं योगी की पुलिस पकड़ न ले। लखनऊ के बिल्लौड़पुरा मीट मुर्गा मंडी में सन्नाटा पसरा हुआ है। सरकार की सख्ती के बाद ज्यादातर कारोबारियों ने अपनी दुकानों के शटर गिरा दिए। का कहना यह है कि हम बूचड़ खाने बंद करा रहे हैं, ठीक है, लेकिन उनसे हम लोग ये पूछना चाहते हैं कि बूचड़ खाने बंद करा रहे कि गोश्त का काम ही बंद करा रहे, मीट ही बंद करा रहे, बीफ का। हमारे लिए जल्द से जल्द हमारे लाइसेंस जो है बहाल करें और हमारी दुकानें खुलवाएं ताकि सबके पेट पलें। लखनऊ में मटन और चिकन की करीब 5000 दुकानें बंद कर दी गईं। लखनऊ के कई मशहूर नॉनवेज रेस्तरां के मालिकों ने एकजुटता दिखाते हुए अपनी दुकानें बंद कर दी। जो रेस्टोरेंट खुले थे उनके भी शटर गिरवा दिए गए। नोएडा में भी मीट मुर्गा के कारोबार से जुड़े लोगों के हाथ पैर फूले हुए हैं। पुलिस प्रशासन से जुड़े लोग एक एक दुकान में जाकर लाइसेंस चेक कर रहे हैं, नए नए फरमान सुना रहे हैं। मैं आपको इस वक्त जो लेकर आई हूँ वो नोएडा सेक्टर 12-22 के जो सब्जी मंडी है वहाँ पर लेकर आई हूँ। आप देख सकते हैं जिस जगह हम खड़े हैं यहाँ पे लगभग जो 15 जो हैं वो दुकानें हैं जो कि चिकन की दुकानें हैं। यहाँ पर नॉनवेज जो है वो मिलता है। सबसे पहले इन लोगों से बात करूंगी, आपसे ये जानना चाहूंगी क्या आपके पास पुलिस यहाँ पे चेक करने के लिए आई है? अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम मोहम्मद आदिल। आदिल जी, क्या यहाँ पे पुलिस चेक करने के लिए आई है और क्या कहा है आप? पुलिस आई थी, उन्होंने सर्टिफिकेट मांगा था। हाँ। जो हमने वहाँ पर दे दिया। उसके बाद उन्होंने कहा देखेंगे, इस पर कार्रवाई करेंगे। क्या कहा गया है? कि फ्रोजन चिकन बेचो, ये साफ सफाई का ध्यान रखो, इस तरीके की सारी इंक्वायरी है, बस और कुछ नहीं। जी हाँ, बिल्कुल। अगर शीशा लगेगा, शीशे वही से लगते सब चीज ओके हो जाएगी। अच्छा। गाजियाबाद में भी मीट मुर्गा कारोबारी पुलिस और प्रशासन की बार बार पूछताछ से परेशान हैं। विजयनगर हो या राजनगर, मीट मुर्गा कारोबारियों ने अपने शटर गिरा दिए या फिर इस डर में जी रहे हैं कि पता नहीं कब उनकी दुकान पर पुलिस प्रशासन के अफसर पहुंच जाएं। जब हमने इनको वोट दी थी बीजेपी को, तो हमने ये सोचा था कि हमारे लिए कुछ न कुछ ये और अच्छा करेंगे, हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, पढ़ाई के लिए भी करेंगे और भी चीजों के लिए, कारोबार के लिए भी कुछ न कुछ करेंगे। लेकिन अब हमें ऐसा लग रहा है कि हमने वोट दे के गलती कर दी है। क्योंकि बूचड़ खानों की तो हमें पता नहीं, लेकिन हम दुकान वाले हैं, हमारी छोटी छोटी दुकानें चल रही हैं। चिकन की दुकान है हमारी चिकन की दुकान पे क्या प्रॉब्लम है? हमारे 2015 में 14 तक लाइसेंस बने थे, उसके बाद में लाइसेंस क्यों नहीं बना रहे हैं, इसकी वजह भी नहीं बता रहे हैं। यूपी के ज्यादातर शहरों में सड़क किनारे लगने वाली चिकन और मटन की दुकानें रातों रात गायब हो गईं। हालांकि लाइसेंस वाले कई दुकानदार इस हड़ताल में शामिल नहीं हैं, लेकिन बाजार में मीट के बिजनेस को लेकर खौफ का माहौल है। मुर्गा कारोबार से जुड़े लोगों का प्रतिनिधि मंडल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने की कोशिश कर रहा है, जिससे वो अपनी बात रख सकें।
मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी साफ साफ कह चुके हैं कि अवैध बूचड़खानों पर कार्रवाई जारी रहेगी। अवैध बूचड़खानों को हटाओ, मानक के अनुसार जो लाइसेंस लिए हैं उनका पालन कर रहे हैं, सरकार उनको नहीं छेड़ेगी। लेकिन जिन लोगों ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेशों का उल्लंघन किया है, अवैध रूप से गंदगी फैला रहे हैं, जन स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनको एक प्रक्रिया के तहत हटाइए। उनको जिससे स्वास्थ्य के साथ किसी प्रकार का खिलवाड़ करने की छूट किसी को न मिलने पाए, इस कार्य को लेकर के हम लोगों ने कार्य प्रारंभ किया। लखनऊ मुर्गा मंडी समिति ने सप्लाई बंद करने का फैसला किया है। लखनऊ मुर्गा मंडी समिति में 50 से ज्यादा होलसेलर हैं। यहां से 5000 से ज्यादा रिटेलरों को चिकन की सप्लाई होती है। होटलों और छोटी दुकानों को भी सीधी सप्लाई होती है। मीट मुर्गा व्यापार कल्याण समिति ने भी सप्लाई बंद करने का फैसला किया है। समिति के अंदर करीब 600 डीलर हैं। अवैध बूचड़खानों पर कार्रवाई के नाम पर जिस तरह से मीट मुर्गा और मछली कारोबारियों में हड़कंप है, अगर यही हाल रहा तो जल्दी ही बाजार में मुर्गा पूरी तरह से गायब हो जाएगा। गाजियाबाद से पीयूष गौड़, नोएडा से सैयदा अफीफा के साथ अशोक तिवारी, न्यूज़ 24 लखनऊ। तो यूपी में अवैध बूचड़खानों पे कार्रवाई लगातार जारी है। पुलिस प्रशासन से जुड़े लोग अपने क्षेत्र में हर बूचड़खाने के कागजात चेक कर रहे हैं और थोड़ी भी गड़बड़ी मिलने पर कार्रवाई कर रहे हैं। हफ्ते भर में ही 300 से अधिक बूचड़खाने बंद हो चुके हैं। मीट मुर्गा की दुकानों को तोड़ रहे ये देवरिया नगर पालिका के कर्मचारी हैं। शहर में जगह जगह लगने वाली मीट मुर्गा की दुकानें इसी तरह ध्वस्त की जा रही हैं। यूपी में बीजेपी सरकार बनने के बाद नगर पालिका के कर्मचारी भी फुल एक्शन में हैं। मीट मुर्गा की एक एक दुकान की चेकिंग हो रही है। लाइसेंस दिखाने को कहा जा रहा है। सालों से मीट मुर्गा दुकान लगाने वालों को समझ नहीं आ रहा कि इतने सालों तक नगर पालिका के कर्मचारी कहां थे। पहले लाइसेंस क्यों नहीं मांगा गया? पहले साफ सफाई की बात क्यों नहीं की गई? जो अवैध है सारी कार्रवाई को हटाते हुए यहाँ से हटा दिया जा रहा है। पहले भी लोग कई बार कहा जा चुका था, लोग हटाए नहीं थे। इसके बाद आज हटाने की कार्रवाई की जा रही है जो लोग अवैध रूप से बसे हुए। जौनपुर में भी डीएम ने जिले के बड़े अफसरों को बुलाकर अपने अपने क्षेत्र में चल रहे अवैध बूचड़खानों को बंद कराने का ऑर्डर दे दिया। इसके बाद नगर पालिका ने शहर के एक बड़े बूचड़खाने को सीज कर दिया। शहर के हर उस बूचड़खाने की तलाश होने लगी जो नियम कायदों के खिलाफ चल रहा था। कैराकत में सिपाह मोहल्ला और शाहगंज का बूचड़खाना भी सील हो गया। मीट कारोबारियों में हड़कंप मच गया। जानवर करते थे? हफ्ते में एक आख करता था, एक के दो ठो करता था। अच्छा, इसके बंद होने से कितना प्रभाव पड़ेगा तुम लोग पर? बहुत प्रभाव। हम लोग खाने में रोटी मर जा रहे हैं, खाने पे दे। हाँ। कितने परिवार कितने प्रभावित हुए? हम लोग के यहाँ 6-7 बहन हैं, हम हैं 2-3 भाई हैं, छोटे छोटे बाप बुढ़े हैं। सबकी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर? हमारे ऊपर है। प्रशासन के सुपर एक्शन में आने के बाद मीट कारोबार से जुड़े लोगों को समझ नहीं आ रहा है अब जिंदगी की गाड़ी कैसे चलेगी। कई पुश्तों से जो कारोबार चल रहा था उसके बंद होने के बाद अब वो क्या करेंगे? लाइसेंस दिखाइए, ये तो लाइसेंस है बकरे का, मुर्गे का नहीं। आज की 20 साल पहले से यहाँ कर रहा है, इसका लाइसेंस था। तो क्या इससे बंद होने से क्या प्रभाव पड़ा? सब हम लोग रोटी रोजी की भगवारी आ गई है। क्या कर क्या खाएंगे? मिट्टी खोद खाएंगे? खेती बाड़ी है नहीं, मिट्टी खोद खाएंगे हम लोग। या तो कोई नौकरी हमको दे। सहारनपुर में भी गौ तस्करी से जुड़े फरार आरोपियों के पूरे शहर में पोस्टर चिपकाए जा रहे हैं। यहाँ तक कि फरार आरोपियों को पकड़वाने पर इनाम का भी ऐलान किया गया है। जिस तरह से योगी सरकार ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं, ऐसे में पुलिस कोई रिस्क नहीं लेना चाहती।
योगी सरकार की ओर से अफसरों को साफ निर्देश है कि अवैध बूचड़खानों को सील करने में जरा भी देर न हो। यूपी में 355 बूचड़खाने हैं, जिनमें से 40 अवैध रूप से चल रहे हैं। लेकिन जिस तरह से प्रशासन की ओर से कार्रवाई चल रही है, उससे मीट कारोबार से जुड़े लोग खौफ में हैं। देवरिया से मनीष और जौनपुर से नीतीश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। देखते रहिए न्यूज़ 24।